हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले अपने यूनिट फोर्थ के बारे में। यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि आप सभी के काफी सारे कमेंट आ रहे थे सर जो हमारा यूनिट फोर्थ और फिफ्थ जल्द से जल्द करा दीजिए। तो यहाँ पे बात करने वाले यूनिट फोर्थ के बारे में। यहाँ पे देखने वाले हैं हम पहले जो है लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं। और यहाँ पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो शॉर्ट आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ विजन, मतलब कि जो विजन की फिजियोलॉजी है उसको यहाँ पे क्या करना है, पूरे डिटेल में लिखना है। या पूछ सकता है एग्जाम में दूसरे तरीके से, डिस्कस द बेसिक एनाटॉमी ऑफ आई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, मतलब कि यहाँ पे क्या करना है, आई का डायग्राम बनाना, उसकी एनाटॉमी के बारे में लिखना, मतलब एक एक पार्ट के बारे में आपको लिखने हैं। और ये एग्जाम में आएगा, 10 नंबर में आएगा, और इस साल भी इसका आना तय है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। सारे जितने भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं हूं विशाल प्रजापति, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फॉर बेसिक में। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले आई होती क्या है। आपको पता है कि हमारी जो आंख है एक कैमरे की तरह होती है, जो क्या करती है, किसी भी चीज को कैप्चर करने का काम करती है, वो हमारी आई कहलाती है। तो यहाँ पे जो हमारा आई होता है एक तरीके का हमारा सेंस ऑर्गन होते हैं। आपको पता भी है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, 5 तरीके के सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसको बोलते हैं ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं। तो उसी में एक हमारा सेंस ऑर्गन आता है, आई होता है, जिसके जो हमारा क्या करता है, किसी भी चीज को, विजन का मतलब होता है देखना, तो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती, वो हमारी कहलाती आई कहलाती। तो आप बताएंगे सिंपल तरीके से, आई जो होती है एक तरीके का हमारा क्या होता है, सेंस ऑर्गन होता है, जो क्या करता है, किसी भी चीज को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम बोलते हैं आई बोलते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखा गया कि जो हमारा आई होती है कैमरे की तरह काम करती है, जो क्या करता है, किसी भी लाइट को कैप्चर करता है, और उसको कैप्चर करने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन के पास सिग्नल भेजता है। अब हमारा ब्रेन क्या करता है, उस चीज को एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद बताता है कि आपके सामने क्या चीजें रखी गई हैं, किस आकार में रखी गई हैं, किस कलर में रखी गई हैं, या आपके आसपास क्या चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास फोन है। अब मेरे पास फोन है तो मेरी आंख क्या की, इसको देखी। अब देखेगी तो तुरंत हमारे जो आंख है इसके अंदर क्या होती है, नर्व सेल होती है। अब नर्व सेल तुरंत क्या करेंगी, उस इंपल्स को ले जाएंगे, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ले जाती है, ब्रेन के पास ले जाती है। अब ब्रेन एनालाइज करता है और बताता है कि आपके सामने क्या है, फोन रखा गया है। तो ये होती है हमारी आई। अब देखिए अगर आई के लोकेशन की बात करते हैं तो आई हमारा कहां पे होता है, जो हमारा होता है सॉकेट, कौन सा, स्कल का जो यहाँ पे सॉकेट होता है, जिसको बोलते हैं आई सॉकेट बोलते हैं। अब इस आई सॉकेट के अंदर हमारे आई क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। समझ गए। अब देखिए जो आई का शेप होता है वह हमारा स्फेरिकल शेप होता है, देख सकते हैं हमारा स्फेरिकल शेप होता है। और यहाँ पे इसका जो डायमीटर होता है 2 से 5 सेंटीमीटर होता है। 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा। अब देखिए बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारा जो आई होता है ये हमारे अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला हमारा आ जाता है आईब्रो आ जाता है, जो आपको ऊपर ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। आई लिड आ जाते हैं यहाँ पे जो दिख रही है, ठीक है। फिर आ जाता है लैक्रिमल ग्लैंड आ जाती, कॉर्निया, स्क्लेरा, आइरिस, प्यूपिल, और फिर आगे कई सारे पार्ट दिए गए हमारे, लेंस होते हैं, कंजाइटवा होता है, कैपिलरी सिलियरी होती है, रेटिना होता है, ऑप्टिक नर्व, कोराइड्स होते हैं, और विट्रस ह्यूमर होते हैं। इन सारे पार्ट से मिलके हमारा क्या होता है, पूरी आई बनी होती है। तो इन सभी का नाम आप याद कर लीजिएगा, और डायग्राम से ही सारी चीजें आप रिप्रेजेंट करेंगे एग्जाम में। क्योंकि आप अगर एग्जाम में बिना डायग्राम के लिखते हैं तो आपको नंबर कम, बहुत ही कम मिलेंगे, ठीक है। आप कितनी भी थ्योरी लिख दीजिए, लेकिन आपको अगर डायग्राम मेंशन नहीं किया तो आपको नंबर कम मिलने वाले। तो इसलिए मैं कहूंगा आप थ्योरी भले ही कम लिखिए, एक ही पॉइंट लिखिए, लेकिन डायग्राम बना करके लिखिए। तो सारी चीजों के बारे में डिटेल में देखने वाले, तो यहाँ पे इस डायग्राम को पूरा आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब इसी के बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा सबसे पहला पार्ट आता है, जिसको बोलते हैं आईब्रो बोलते हैं। आईब्रो आप सभी को पता है, ठीक है। जो हमारे आंख के ऊपर मतलब कि ये आंख हो गई, आंख के ऊपर हमारे जो ये हेयर पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या, आईब्रो बोलते हैं। अब ये आईब्रो का काम क्या है, कभी आपने सोचा कि इस आईब्रो, भगवान ने इस आईब्रो को क्यों दिया है। तो ये क्या करती है, जो भी पसीना यहां से निकलता है, यहां से जो पसीना निकलेगा, वो अगर मान लीजिए आईब्रो नहीं रहता तो वो सीधे कहां पे चला जाता, हमारे आंख में चला जाता, और आंख के अंदर इरिटेशन होने लगते। तो ये क्या करता है कि जो हमारा आईब्रो होता है, ये पसीने को अंदर जाने से रोकता
रोकता है, धूल कण को जाने से रोकता है, ये सारी चीजें के लिए हमारा क्या करता है, आईब्रो प्रोटेक्शन करता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि आईब्रो जो होता है एक थिक मतलब कि हेयर होता है जो हमारे आई के ओवर मतलब कि ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, हमारी आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? हमारे स्वेट मतलब पसीने से, डस्ट से और अदर फॉरेन सब्सटेंस से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अब देखिए आगे बात करते हैं आई लिड के बारे में। जो हमारी आई लिड होती है यह हमारा जो अपर फोल्डिंग होता है, मतलब कि ए वाली जो आपको फोल्डिंग दिख रही है और जो मतलब लोअर और अपर जो फोल्डिंग दिख रही है आपकी, उसी को बोलते हैं हम क्या, आई लिड बोलते हैं। ठीक है, तो आई लिड जो हो गया, लिखा गया दे आर द अपर एंड लोअर फोल्डिंग ऑफ द स्किन विच प्रोटेक्ट द आई, मतलब कि आंख का जो ए वाला फोल्डिंग ऊपर वाला फोल्डिंग है और जो नीचे वाला फोल्डिंग दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, आई लिड बोलते हैं। अब ये क्या करता है, देखिए जब हमारी आंखें बंद होती है, मतलब कि आई लिड जब बंद होती है तो हमारी आंख पूरी बंद हो जाती है, पूरी इस तरीके से बंद हो जाती है। जब हम सोते हैं, ठीक है, तो हमारी बंद हो जाती है, जब हम मतलब जगते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो आई लिड क्या करती है, हमारे आंख को प्रोटेक्शन देती है, और यही क्या करती है, हमारे आंख को ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ से पॉइंट लिख लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में। जो हमारी लैक्रिमल ग्लैंड होती है, ये हमारे आंख के अंदर जो आंसू निकलते हैं उसको बनाने का काम हमारा यही लैक्रिमल ग्लैंड करती है। जो और ये हमारा जो होता है, ये क्या करता है कि जो हमारे लैक्रिमल ग्लैंड होती है जिससे आंसू निकलते हैं, वो आंसू क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई हमारे आंख के अंदर कीड़ा पड़ गया है तो उस कीड़े को निकालने में क्या करता है, हमारे आंसू हेल्प करते हैं। और मान लीजिए कि कोई भी बैक्टीरिया चला गया तो बैक्टीरिया को मारने में कौन हेल्प करेगा, हमारे आंसू करते हैं, क्योंकि उसका नेचर कैसा होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बताऊंगा नहीं। आंख का जो पीएच होता है कितना होता है और उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, तो हमारे जो अगर आंख के अंदर कोई भी बैक्टीरिया चला गया या कोई कीड़े चले गए तो उसको मारने का काम करता है जो हमारे लैक्रिमल ग्लैंड से निकलते हैं, टीयर्स निकलते हैं, वो क्या करते हैं, निकालने का काम करते हैं, मतलब कि आंख की क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिख लीजिएगा। और सबसे बड़ा एक काम और है कि ये क्या करते हैं, हमारे आंख को लुब्रिकेशन देते हैं, मतलब कि हमारे आंख में जो ये आपको आईलिड दिख रही है ये आपस में चिपक ना पाए, ये क्या करता है, उसमें भी हेल्प करता है, लुब्रिकेशन देता है। ठीक है, ताकि आपस में चिपक ना पाए। अब देखिए बात करते हैं कॉर्निया के बारे में। ठीक है, कॉर्निया जो होता है आपको दिख रही है, ठीक है, ये आंख है, अभी आपको डायग्राम से दिखा देते हैं। कॉर्निया जो होती है एक तरीके क्लियर और कलरलेस ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, मतलब कि कलरलेस मतलब कि जिसका कोई कलर नहीं होता, और क्लियर का मतलब तो जिसको आसानी से आर पार देखा जा सके। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कॉर्निया बोलते हैं। तो कॉर्निया जो होता है ये आपको मतलब कि जो ये आपको एक लेयर दिख रही है, लेयर मतलब कि जैसे मान लीजिए ये हमारी हो गई प्यूपिल हो गई, प्यूपिल के ऊपर इस तरीके से आपको कलर कलर वाला पार्ट ऐसे आंख में दिख रहा होगा, कलर कलर वाला जो दिख रहा है, ये जो कलर वाला दिख रहा है। अब इसके ऊपर भी एक लेयर लगी होती है, एक झिल्ली लगी होती है, और उसी को बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं। तो वही लिखा गया है, इट एक्ट लाइक द विंडो, मतलब कि जो हमारा कॉर्निया होता है यह हमारे एक दरवाजे की तरह काम करता है, जो क्या करता है, जिसके थ्रू हमारा कोई भी लाइट क्या करता है, पास करता है, वो हमारा कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। और ये जो होता है हमारा प्यूपिल जो होती है, और जो आइरिस होती है, आइरिस जो होता है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं जो कलर वाला पार्ट, आपको ये सारे कलर वाले पार्ट दिख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये इसको हम बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। ठीक है, और बीच में क्या हमारा जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। तो प्यूपिल और आइरिस के ऊपर भी एक लेयर लगी होती है, एक झिल्ली लगी होती है, और उसी को क्या बोलते हैं, हम कॉर्निया बोलते हैं। समझ गए सारी चीजें। अब देखिए बात करते हैं हम आइरिस के बारे में। तो मैंने बताया कि आइरिस उस वाले पार्ट को बोलते हैं जो हमारे एक कलर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आइरिस बोलते हैं। तो लिखा है कलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। और ये हमारा ब्लू कलर का भी होता है और ब्राउन कलर का भी होता है। किसी की आंख ब्राउन होती है, किसी की जो आंख भूरी होती है, और वो किस वजह से होती है, आइरिस की वजह से ही होती है। अब देखिए लिखा गया है, इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल एंड एडजस्ट हाउ मच लाइट एंटर इनसाइड द आई, मतलब कि जो हमारा आई होता है ये क्या करता है कि जो हमारा प्यूपिल होता है, जो बीच में पुतली दिख रही है, उसके साइज को कंट्रोल करने का काम यही करता है, और यही अलाउ करता है कि कितनी लाइट को अंदर जाना है।
समझ गए। अब देखिए बात करते हैं स्क्लेरा के बारे में। आपको जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, आंख के अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, उसी को बोलते हैं हम स्क्लेरा बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि व्हाइट वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं क्या, स्क्लेरा बोलते हैं। और ये क्या करता है, हमारे आंख को सुरक्षा देगा और स्ट्रक्चर देने का काम करता है। यहाँ से पॉइंट लिख लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं प्यूपिल के बारे में। प्यूपिल किसको बोलते हैं, जो बीच वाला पुतली दिख रही है, बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा प्यूपिल इज द ब्लैक कलर सर्कुलर ओपनिंग, मतलब कि जो हमारा प्यूपिल होता है, ये हमारा जो ब्लैक सर्कुलर होता है, बीच में सबसे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है। और ये हमारा जो आइरिस होता है, मतलब कि जो कलर वाला पार्ट रहता है, उसी के सेंटर में हमारा पाया जाता है, आइरिस पाया जाता है। और ये क्या करता है, लाइट अगर हमारी ज्यादा या कम आती है, उस बेसिस पे क्या करता है, अपने आकार को घटाता बढ़ाता रहता है। यहाँ पे लिखा गया अगर ब्राइट लाइट आती है तो वो क्या करेगा, अपने साइज को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर डिम लाइट आएगा तो अपने साइज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। समझ गए। अगर लाइट ज्यादा आ रही है तो क्या करेगा, वो अपने साइज को क्या करेगा, कम कर देगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि यहाँ पे सूर्य है, अब इस सूर्य के साइड में क्या करिए आप देखिए, तो क्या करते हैं, आंखें छोटी करके देखते हैं, मतलब कि उस टाइम क्या करता है, जो प्यूपिल रहता है अपने साइज को डिक्रीज कर देता है। मतलब कि ज्यादा लाइट रहेगा साइज को डिक्रीज कर लेगा, और लाइट डिम रहेगी, कम रहेगा, तो उतने टाइम क्या करेगा, आंख फैला के देखेंगे पूरा। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ से लिख लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं लेंस के बारे में। जो हमारा लेंस होता है, यह हमारा जो होता है ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर इसका होता है, जो हमारे जो आइरिस होता है, जो प्यूपिल होता है, उसी के मतलब कि पीछे पाया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा प्यूपिल हो गया, प्यूपिल और आइरिस हो गए, और इसी के जस्ट पीछे हमारा पाया जाता है क्या, लेंस पाया जाता है। इस तरीके से लेंस हमारा पाया जाता है, जो क्या करता है, लाइट को फोकस करने का काम करता है। मतलब कि जो भी लाइट हमारी आई है, ठीक है, जो भी लाइट इंटर की है आइरिस के थ्रू हमारा इंटर की है, मतलब कि प्यूपिल और आइरिस के थ्रू इंटर की है, तो उसको फोकस करने का काम कौन करेगा, हमारा लेंस करता है। अब लेंस क्या करेगा, उसको फोकस करने के बाद कहां पे भेजता है, जो हमारा रेटिना रहेगा उस पे भेजता है। मतलब कि जो रेटिना पीले पीले कलर का पीछे दिख रहा है, वो हमारा रेटिना होता है। अब देखिए बात करते हैं हम क्या, अगले पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं कंजैक्टिवा बोलते हैं। ठीक है। कंजैक्टिवा जो होता है, यहाँ पे लिखा है कंजैक्टिवा इज द थिन लेयर दैट कवर द व्हाइट पार्ट। मतलब कि आंख का जो आपको व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरा बोलते हैं। अब स्क्लेरा के ऊपर भी एक हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, और जिसको हम बोलते हैं क्या, कंजैक्टिवा बोलते हैं। अब देखिए अगला आ जाता है हमारा सीलियरी मसल्स आ जाती है। सीलियरी मसल्स यहाँ पे लिखा गया, सीलियरी मसल्स आर द स्मॉल मसल्स अराउंड द लेंस। मतलब कि लेंस के चारों साइड, लेंस के चारों साइड एक तरीके की हमारी मसल्स पाई जाती हैं, जिसको हमको क्या बोलते हैं, सीलियरी मसल्स बोलते हैं। अगला पॉइंट लिखा गया है विद द हेल्प द लेंस चेंज इट्स शेप एंड फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। मतलब कि हमारा जो सीलियरी मसल्स होती हैं, ये हमारे लेंस के क्या होती है, साइड साइड पे होती हैं, और ये क्या करती हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप के अनुसार क्या करती है, अपने आप को फोकस करने में हेल्प करती हैं। और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे नेचर के जो हमारे सब्सटेंस रहते हैं, और वो क्या करता है, उसी बेसिस पे क्या करता है, उसके आकार को बदलने में हेल्प करता है, हमारा क्या, सीलियरी मसल्स करती हैं। अब देखिए बात करते हैं, अगला आ जाता है हमारा रेटिना आ जाता है। रेटिना जो होता है हमारे आंख का जो लास्ट वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है पीले कलर का, वो हमारा जो होता है रेटिना होता है। तो यहाँ पे लिखा है रेटिना इज द थिन लेयर, मतलब कि एक पतली लेयर होती है ऑफ द टिश्यू दैट लाइंस द बैक ऑफ द इनसाइड द ऑफ योर आई। मतलब कि हमारे आंख के सबसे पीछे, मतलब एक इस तरीके से लेयर होगी, एक पतली सी लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं रेटिना बोलते हैं। जो भी लाइट हमारी पास होके आती है, इन सारे पार्ट से पास होके आती हैं, अब वो कहां पे जाती है, हमारे इसी वाले पार्ट पे जाती हैं। और यही रेटिना क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने का काम हमारा यही करता है। लिखा गया है व्हेन लाइट एंटर इन योर आई, जब हमारे आंख के अंदर लाइट एंटर करती है, इट पास थ्रू द लेंस से गुजर के किस पे फोकस करती है, हमारी रेटिना के अंदर ही, रेटिना के ऊपर ही फोकस करती है। अब इस रेटिना के अंदर कुछ होती हैं, कुछ हमारी पतली पतली सेंसिटिव सेल होती हैं। ठीक है। कुछ मिलियंस में हमारी क्या होती हैं, कुछ हमारी क्या होती है, पतली पतली सेंसिटिव सेल्स होती हैं, और उस सेंसिटिव सेल को क्या बोलते हैं, हम फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। अब ये फोटो रिसेप्टर जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं। फोटो रिसेप्टर का मतलब होते हैं कि ऐसे रिसेप्टर जिससे हमारी लाइट जाके बाइंड करती है जिस सेल से, और वो क्या करता है, अलग अलग जो कलर की चीजें रहती है उसको ब्रेन के पास सिग्नल भेजता है, और हर चीजें हमें अलग अलग कलर की दिखाई देती हैं। मतलब कि अगर कोई पूछता है कि हमें कोई भी चीजें हरी नीली काली
आएगी, व्हाइट क्यों दिखाई देती है, तो आप बताएंगे कि हमारे रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टर होते हैं और वो फोटो रिसेप्टर क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं कि जो कलर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसका जो सिग्नल ब्रेन के पास भेजती है, ब्रेन एनालाइज करके बताता कि आपके सामने कौन सा कलर है। तो हमारे रेटिना के अंदर दो तरीके के फोटो रिसेप्टर होते हैं। सबसे पहला आता है, उसका नाम आता है रॉड आता है, दूसरे आ जाते हैं कोन्स आ जाते हैं। और ये 2 नंबर में पूछा गया कि रॉड कोन सेल का काम क्या होता है, तो आप बताएंगे जो रॉड और कोन सेल होती हैं ये क्या करती हैं कि लाइट को डिटेक्ट करती हैं, मतलब कि लाइट हमारा है जो ऑब्जेक्ट है कौन से कलर का है और उस कलर को कहाँ पे भेजते हैं, मतलब उसका जो सिग्नल्स होता है किसके पास भेजते हैं, ब्रेन के पास भेजते हैं। आप बताएंगे सिंपल तरीके से, रॉड कोन सेल्स जो होती हैं एक ऐसी सेल्स होती हैं जो हमारे रेटिना के अंदर पाया जाता है और ये क्या करता है, किसी भी लाइट को और किसी भी कलर को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, पहचानने का काम करते हैं और उस सिग्नल को कहां पे भेजते हैं, हमारे ब्रेन के पास भेजने का काम करते हैं। समझ गए, तो ये बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं ऑप्टिक नर्व के बारे में। ऑप्टिक नर्व मतलब कि जो ऐसी नर्व जो हमारे आंख के अंदर पाई जाती है उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, क्योंकि ऑप्टिक का मतलब होता है देखना। ठीक है, देखने के लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारा ऑप्टिक नर्व होता है यह हमारे आंख का जो सबसे पोस्टीरियर मतलब कि सबसे पीछे वाला पोर्शन होता है वहां पे हमारा ये लोकेटेड होता है, उसकी लोकेशन होती है। और ये क्या करता है, जो भी सिग्नल्स आया है हमारे आइरिस आइरिस से होके, लेंस से होके हमारे कहाँ पे, हमारे रेटिना पे आया है। अब वो रेटिना क्या करती है, उस सिग्नल को कहाँ पे भेजती है, ब्रेन के पास भेजती है। ब्रेन के पास भेजती कैसे है, तो इसी नर्व के थ्रू ब्रेन के पास भेजने का काम करती है। तो यहाँ पे मैं इमेज बड़ा ही अच्छा लगाया हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी लाइट हमारे आंख के अंदर एंटर करके गई, अब ये कहां पे गई, हमारे गई रेटिना पे गई। अब रेटिना क्या करेगा, उस लाइट के सिग्नल्स को कहां पे भेजेगा, हमारे ब्रेन के पास भेजेगा। तो किसके थ्रू भेजेगा, इसी ऑप्टिक नर्व के थ्रू भेजने का काम करता है। तो यहाँ पे मैं कई सारे अभी 3D एनिमेशन भी आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे कोई भी चीजें हमें दिखाई देती हैं जब आप अभी बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ विजन के बारे में। समझ गए। अब देखिए अगला आ जाता है, हमारे कोराइड्स आ जाते हैं। कोराइड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, द लोकेशन बिटवीन एस्क्लेरा एंड रेटिना। रेटिना और एस्क्लेरा मतलब कि जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, मतलब कि पीछे वाला हो गया रेटिना और हमारा जो एस्क्लेरा हो गया क्या, हमारा जो व्हाइट वाला, सॉरी एस्क्लेरा का मतलब हो गया जो व्हाइट वाला पार्ट है, उन दोनों के जो बीच का जो एरिया होती है उसको क्या बोलते हैं, हम कोराइड्स बोलते हैं। समझ गए। अब ये क्या करती है, इसी के अंदर हमारे जो ब्लड वेसल्स रहती हैं, इसी के अंदर हमारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे जो कोराइड्स होते हैं, कोराइड्स के अंदर ही हमारे ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं कि हमारे आंख के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। हमारे आंख के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे आंख के लिए जरूरी रहते हैं उसको पहुंचाने का काम हमारी यही ब्लड वेसल्स ही करती हैं। तो ये सारी चीजें यहां से देख के लिख लीजिएगा। अब देखिए लास्ट आ जाता है हमारा क्या, विट्रस ह्यूमर आ जाता है। विट्रस ह्यूमर मतलब कि आंख के अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस पूरे एरिया के अंदर भरा रहता है। जो हमारा ए वाली एरिया दिख रही है, इस एरिया के अंदर पूरा हमारा क्या होता है, लिक्विड जैसा सब्सटेंस भरा रहता है और उस लिक्विड जैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस दैट फिल द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ये हमारा लेंस हो गया ये वाली एरिया और ये हमारा लास्ट वाला क्या होगा, रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच हमारा एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस भरा रहता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और ये विट्रस ह्यूमर क्या करता है, हमारे आंख को पिचकने से रोकता है और हमारे आंख को एक आकार देने का काम करता है। समझ गए। अब देखिए बात करते हैं, आगे लिखा गया कि हमारे जो विट्रस ह्यूमर होते हैं इसके अंदर हमारे 99% क्या होते हैं, वाटर पाए जाते हैं और इसके अंदर हमारे कोलेजन पाए जाते हैं और हमारा प्रोटीन पाया जाता है। मतलब कि 99% वाटर हो गए और जो बच्चा 1% है उसमें क्या होता है कि हमारा कोलेजन और प्रोटीन पाए जाते हैं। मैंने और बताया भी था कि हमारे विट्रस ह्यूमर का मेन काम क्या है, हमारी आंख को सुरक्षा देना और उसके आकार को बनाए रखने में ये हेल्प करता है। अब देखिए बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ विजन के बारे में और इसको 3D एनिमेशन के साथ देखने वाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा और किनारे आपको वीडियो भी चलती हुई दिख रही होगी। तो यहाँ पे बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ विजन के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिए चाहे फिजियोलॉजी ऑफ विजन पूछा जाए चाहे आई का एनाटॉमी पूछा जाए, तो आप जितनी चीजें मैंने बताई अगर 10 नंबर में पूछा जाता तो पूरे जरूर से लिख के आइएगा, तभी आपको 10 नंबर में मिलने वाले और डायग्राम के साथ बना करके आएंगे और मैंने डायग्राम हर एक के डाल दिए वहां पे। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले जो चीजें लिखी गई उसको समझ लेते हैं, तब उसके बाद समझते हैं डायग्राम से। डायग्राम पे ज्यादा फोकस करिएगा और जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा उसी को अपने लैंग्वेज में आप फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले लाइट एंटर द आई। सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे पास पहले एक फोन है। अब इस फोन को क्या करेगी मेरी मतलब कि आंखें देखेंगे, तो इसका जो मतलब कि लाइट है ये क्या करेगी मेरे आंख के अंदर एंटर करेगी। तो यहाँ पे लिखा है लाइट एंटर इनटू आई थ्रू द कॉर्निया एंड प्यूपिल। मतलब कि जो आंख है, आंख के अंदर जो हमारी कॉर्निया होगी और जो प्यूपिल होगा उसके थ्रू सबसे पहले हमारी लाइट क्या करेगी हमारे आंख के अंदर एंटर करेगी। लिखा गया फिर नाउ लाइट एंटर इनटू द लेंस। फिर उसके बाद हमारी जो लाइट है वो क्या करेगी लेंस के अंदर इंटर करेगी, और लेंस के क्या करता है उस लाइट को फोकस करता है किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर फोकस करने का काम करता है, रेटिना के ऊपर डालने का काम करता है। अब देखिए रेटिना के पास लाइट पहुंच गई। अब क्या होता है कि फिर लाइट कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तब हमारा क्या होता है कि रेटिना से हमारे जुड़े हुए क्या रहते हैं, हमारे ऑप्टिक नर्व जुड़े रहते हैं, नर्व सेल जुड़ी रहती है। अब रेटिना क्या करता है उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब कि उसके अंदर जो रहते हैं रेटिना के अंदर जो हमारे पाए जाते हैं फोटो रिसेप्टर सेल, जिसको हम बोलते हैं रॉड एंड कोन सेल बोलते हैं। अब रॉड कोन सेल क्या करेंगे उस लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के पास किसके पास भेज देंगे, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के पास भेज देते हैं, जो हमारे नर्व सेल होती हैं जिसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, उसके पास भेज देंगे। अब क्या होगा यहाँ पे सिग्नल ट्रेवल टू द ब्रेन, मतलब कि हमारे जो सिग्नल है जो रेटिना ने भेजा हमारे ऑप्टिक नर्व के पास, अब ऑप्टिक नर्व क्या करेंगे उस सिग्नल को पकड़ के ले जाएंगे हमारे ब्रेन के पास ले जाएंगे। अब ब्रेन क्या करता है उस इमेज को एनालाइज करेगा और हमें बताएगा कि आपके सामने क्या चीजें रखी गई है, किस कलर की रखी गई है, किस शेप की रखी गई है, ये सारी चीजें बताने का काम करता है। तो यहाँ पे समझते हैं सारी चीजें बड़ी ही आसान से। तो मैंने बोला कि मान लीजिए कि आपके सामने क्या एक आइसक्रीम रखा गया, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट रखा गया। अब इस ऑब्जेक्ट की लाइट जो है सबसे पहले कहां पे पड़ेगा, कॉर्निया पे पड़ेगा। मतलब कि जो आपको कलर वाला पार्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं। अब कॉर्निया के बाद हमारा जो कहां पे पड़ेगा, जो हमारा प्यूपिल होता है उस पे पड़ेगा। तो प्यूपिल के ऊपर पड़ा, फिर उसके बाद कहां पे पड़ेगा, जो हमारा लेंस लगा रहता है पीछे, यहाँ पे कॉर्निया और प्यूपिल के बाद हमारा लेंस लगा रहता है, लेंस के ऊपर जाएगी लाइट। अब लेंस क्या करेगा उस लाइट को कैप्चर करेगा, पकड़ेगा, पकड़ने के बाद कहां पे जो हमारे पीछे लगा रहता है इस तरीके से रेटिना रहती है, इस रेटिना के ऊपर क्या कर देता है भेज देता है। अब रेटिना के ऊपर जैसे ही आएगा तो रेटिना के अंदर क्या होती है हमारी रॉड एंड कोन सेल होती है, जिसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल बोलते हैं। तो फोटो रिसेप्टर सेल क्या करेंगी उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगी। कन्वर्ट करने के बाद किसके पास भेज देंगी, जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है ऑप्टिक नर्व के पास भेज देंगे। अब ऑप्टिक नर्व क्या करती है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पकड़ के ले जाएगी हमारे ब्रेन के पास। अब ब्रेन एनालाइज करता कि आपके सामने क्या रखी गई है, आइसक्रीम रखी गई है और एक कोन शेप में रखी गई है और हमारे इस कलर में रखी गई है। तो इस तरीके से आप फिजियोलॉजी को बना करके लिखेंगे कि सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा तो तुरंत ही उसकी लाइट जो हमारे कॉर्निया और प्यूपिल को क्रॉस करके जाएंगी, ठीक है, एंटर करेंगी। फिर उसके बाद कहां पे जाएंगी, लेंस के पास जाएंगी। लेंस क्या करेगा उस इमेज को पकड़ेगा, मतलब कि उस लाइट को पकड़ेगा, कहां पे दिखाएगा उसको, रेटिना, मतलब कि पीछे साइड में दिखाएगा। अब रेटिना के अंदर होते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या करेंगे उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। अब उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेज देते हैं हमारे जो रहते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के पास भेज देते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या करती है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ले जाती है ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करता है उसको एनालाइज करके बताता है कि आपके सामने आइसक्रीम रखी गई है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में लिख के आएंगे, पूरा फोड़ के आएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया और आपको इमेज से और सारी चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। और जो मैंने यहाँ पे 3D मतलब कि 3D वीडियो लगाए उससे आपको और भी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया पूछा गया एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे क्या करना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसका जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस पे क्या डिफरेंस है उसके बारे में आपको बताना है। लेकिन जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए और 10 नंबर में आए, सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता क्या है, फिर उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें मिलेगा आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपको मिल जाएगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आपको पता कि नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा ये नर्व सेल का या न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में
सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था कि हमारे आंख के अंदर क्या होती है, ऑप्टिक नर्व। तो आंख क्या हो गया, एक हमारा क्या होगा, बॉडी का पार्ट हो गया। अब यहाँ का जो सिग्नल है हमारे ब्रेन के पास भेजने का काम कौन कर रहा है, यही हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारी नर्व सेल होती है, न्यूरॉन्स होती है, वही भेजने का काम करती है। अब देखिए अगला पॉइंट लिखा गया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये क्या करता है कि हमारे बॉडी का जो फंक्शन होता है उसको कंट्रोल भी करता है और उसको कोऑर्डिनेट भी करता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है साथ साथ मिलकर काम करना। जैसे मान लीजिए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो ऑप्टिक मतलब कि आंख हो गई, ब्रेन हो गया, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है मिलजुल के काम करना, ठीक है। कंट्रोल का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना। जैसे मैं चाहूंगा तभी मैं अपने हाथ को ऊपर कर सकता हूँ, जब चाहूंगा तभी मैं क्या कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। तो ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है और कोऑर्डिनेट करने का काम कौन कर रहा है, जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं वो करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया, कई सारे फंक्शन से लिखे गए। जैसे मान लीजिए कि बॉडी में मूवमेंट, अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, जब हम चाहेंगे तभी जाएंगे, ठीक है। मतलब कि हमारा नर्वस सिस्टम उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। सेंसेशन और थिंकिंग हो गया। सेंसेशन का मतलब होता है अगर मान लीजिए किसी को हमने छुआ तभी उसके अंदर सेंसेशन हुआ। थिंकिंग का मतलब जब हम चाहेंगे तभी सोचेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी कौन करता है, थिंकिंग की चीजें, सेंसेशन की चीजें, मूवमेंट की चीजें, लर्निंग की चीजें, किसी चीज को याद करने का काम कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम ही करते हैं। तो हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और यही क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं वहां पे सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, सेंसेशन में हेल्प करते हैं, थिंकिंग में हेल्प करते हैं, लर्निंग में हेल्प करते हैं और मेमोरी को, किसी भी चीज को अगर हमें मेमोराइज करके याद करके रखना है वो कौन करवाता है, हमारा नर्वस सिस्टम ही करवाते हैं। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो नर्वस सिस्टम हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं सीएनएस, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल का मतलब होता है कि जो बीच वाला, मतलब कि हमारा हिस्सा होता है, मतलब कि जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कार्ड होता है, यही हमारे दोनों पार्ट आते हैं हमारे किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट आता है हमारा पीएनएस, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो आइए सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं, ठीक है। आगे जो हमारा मेन पूछा गया है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, उसी के बारे में डिटेल में लिखना है। तो थोड़ा मोड़ा करके यहाँ पे देख सकते हैं, हो सकता है कि क्वेश्चन आपकी घुमा के दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल का मतलब होता है बीच वाला। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे ब्रेन से और हमारे स्पाइनल कार्ड से मिलके बना होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको क्या करेगा, उसको रिसीव करने का काम करेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि मुझे हाथ उठाने हैं तो सबसे पहले मेरा जो हाथ की नर्व सेल है ये भेजेंगे किसके पास, मैसेज भेजती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास भेजती हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मैसेज को रिसीव कौन करेगा, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता। तो वही लिखा गया, इट इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। मतलब कि यही हमारे बॉडी का सबसे मतलब कि मेन पार्ट होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, विच रिसीव इंफॉर्मेशन, जो क्या करता है, सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। कहां से, ठीक है, हमारे बॉडी से। किसके थ्रू करता है, जो हमारे पीएनएस होते हैं उसके थ्रू रिसीव करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि हमें हैंड को उठाना है, तो हैंड के अंदर क्या हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मतलब कि पेरिफेरल नर्व प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि ये क्या करेंगी, अपना सिग्नल किसके पास भेजेंगी, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उस सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। अब देखिए बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है, मतलब कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता था उसके अलावा जो भी चीजें बचती हैं वो हमारी आ जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाती है। मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को छोड़ करके जो भी पार्ट्स आते हैं वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो लिखा गया इट इज ए टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है एक तरीके का नर्वस सिस्टम होता है विच इंक्लूड द नेटवर्क ऑफ ऑल नर्व आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। मैंने बोला कि जो हमारा ब्रेन होता है और जो स्पाइनल कार्ड होती है उसको छोड़ करके
जितनी भी नर्व सेल आती हैं, ठीक है, वो हमारे किसमें आ जाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं, समझ गए। और ये क्या करता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या करता है, किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करता है किसके पास, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास करने का काम करता है। अब देखिए हमारा जो पीएनएस होता है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन हमारा एग्जाम में मेन कौन सा पूछा गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही पूछा गया, तो इसी के बारे में डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं समझ लेते हैं। सोमैटिक का मतलब होता है कि जो वॉल्यूंटरी एक्शन को क्या करे, कंट्रोल करता है, जो क्या करे, वॉल्यूंटरी मतलब कि जो इच्छा से होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास फोन है, फोन को मुझे उठाना है, तो ये मेरी इच्छा से हुई होगी, ठीक है। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं क्या करते हैं, वॉल्यूंटरी एक्शंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे इमेज से समझिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक गिलास है, अब गिलास को कौन देखा, हमारी आंख ने देखा, और गिलास मैं चाह रहा हूं कि उसको मैं उठा लूं, तो हमारी आंख के अंदर क्या होती है, हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व में एक होती है सेंसरी नर्व होती है। अब सेंसरी नर्व क्या करेंगी, मैसेज ले जाएंगे ब्रेन के पास, ब्रेन से बोलेंगे भैया क्या करना कि हाथ से हम क्या कर रहे हैं, जो ग्लास मेरी आंख से दिख रही है उसको मैं उठाना चाह रहा हूं, तो क्या करेगा, ब्रेन मैसेज भेजता है, जो मोटर नर्व होती है, मोटर नर्व के थ्रू भेजती है, हमारे हैंड के मसल्स के पास भेजती है। अब हैंड के मसल्स के पास जैसे ही ऑर्डर आएगा तुमको भैया ग्लास उठानी है, तुरंत क्या कर लेंगे, ग्लास को उठा लेंगे। तो ये हमारी क्या हो रही, इच्छा से हो रही, यही कहलाता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई, इसको देख करके लिख लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं जो हमारी इच्छा से नहीं होती। जैसे मान लीजिए पलक झपकानी है, तो पलक हम अपनी इच्छा से नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर नींद आ रही है आपको, झपक ही जाएगी, ठीक है, वो अपनी इच्छा से ही होगी, ठीक है। तो और जैसे हमारे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए या रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गए, तो और या तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें या हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें, ये सारे हमारे किस में आते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छा से होते हैं। जैसे सांस लेना, सांस को हम अपने बस में नहीं कर सकते, वो अपनी इच्छा से ही होगा, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे खाने को अगर हम बोलते हैं कि स्टमक से भैया आज तुम खाना मत क्या करो, डाइजेस्ट करो, तो ऐसा स्टमक हमारा नहीं कर सकता, वो अपने इच्छा के अनुसार ही करेगा। तो वो हमारा कहलाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो हमारा जो वॉल्यूंटरी एक्शन मतलब कि जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसको कंट्रोल करता है, जो हमारी इच्छा से नहीं होता उसको कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी दो तरीके की हमारी नर्व आती है, एक को बोलते हैं हम सेंसरी नर्व बोलते हैं, एक को बोलते हैं मोटर नर्व बोलते हैं, ठीक है। सेंसरी नर्व जिसको अफरेंट नर्व भी बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं मोटर नर्व जिसका दूसरा नाम होता है इफरेंट नर्व बोलते हैं। 2 नंबर में पूछा जाता है सेंसरी नर्व या अफरेंट नर्व क्या होते हैं। तो ये सेंसरी नर्व जो मैसेज को ले जा, जो सिग्नल्स को ले जाती हैं उसको बोलते हैं क्या, सेंसरी नर्व, और जो मैसेज को वापस लाती है उसको बोलते हैं मोटर नर्व बोलते हैं, समझ गए। अब देखिए जो हमारे एग्जाम में पूछा गया कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, और उसका क्लासिफिकेशन में हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच डिफरेंस पूछा गया, और यही एग्जाम में अच्छे तरीके से आपको छाप के आना है, ठीक है। ऊपर जो चीजें मैंने बताई, बस आपको अगर पेज बढ़ाने हैं तो उसके लिए मैंने बता दिया कैसे कैसे आप लिखेंगे, लेकिन मेन आपको यहीं से लिखना है। तो आप बताएंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो क्या करता है, हमारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारा हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गई, सर्कुलेशन हो गया, सारी चीजें हमारी आ गई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आ जाएंगी। अब इसमें जो हमारी 2 तरीके की नर्व होती है, एक हमारी सेंसरी नर्व होती है, एक मोटर नर्व होती है। सेंसरी नर्व उसको बोलते हैं जो मैसेज को ले जाएंगी, उसको सेंसरी नर्व बोलेंगे। मोटर नर्व उसको बोलेंगे जो मैसेज को ले आएंगे, उसको बोलेंगे मोटर नर्व बोलेंगे। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, और फिर लिखेंगे इसको हम फर्दर 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। एक हमारा आता है सिंपैथेटिक आता है, दूसरा आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाते हैं। अब देखिए इसी के बारे में डिटेल में लिखना है। सबसे पहले जान लेते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो डायग्राम से समझेंगे आपको सारी चीजें बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब कि एक तरीके का हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जो क्या करता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। अब देखिए मान लीजिए कि अगर आप जंगल से जा रहे हैं, जंगल से जा रहे हैं, अचानक से आपके पास शेर आ जाता है, तो क्या करेंगे आप, शेर से लड़ेंगे या शेर के सामने खड़े रहेंगे,
तो ऐसा होगा नहीं, शेर को देखते ही तुरंत आप क्या करेंगे, वहां से 9 2 11 होने की कोशिश करेंगे। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है, उसको बोलते हैं हम क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए शेर आया, तुरंत हमने देखा, तुरंत हमने भागा, ठीक है, तो जो फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स दे उसको क्या बोलते हैं, हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे लिखा है इट हेल्प आवर बॉडी रिएक्ट टू स्ट्रेस डेंजर आज एक्साइटमेंट, मतलब कि हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं ये हमारे तब एक्टिवेट होते हैं, तब रिएक्ट करते हैं जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, मतलब कि बहुत चिंता में रहते हैं, और या तो अगर हमारे सामने कोई खतरा आता है या कोई चीजें हम एक्साइटमेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब सर मुझे पढ़ा रहे हैं तो मैं पूरे जुनून के साथ पढ़ूंगा, तो जब एक्साइटमेंट आते हैं तो उस टाइम क्या होते हैं, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है 3 तरीके से वर्क करता है। फियर के टाइम करेगा, मतलब जब आप डर रहे हो, फाइट करना है तब, या तो फ्लाइट करना मतलब कि भागना है तुरंत, उस टाइम क्या करेगा, तीनों टाइम एक काम करेगा, इसलिए इसको बोला जाता है 3F बोला जाता है। 3F का मतलब होता है, एक F फॉर हो गया फियर, दूसरे F फॉर हो गया फाइट, तीसरे F फॉर हो गया फ्लाइट हो गया। तो इस टाइम काम करता है। अब देखिए इसका जो डायग्राम आपको बना करके इस तरीके से आना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, इसका पहला काम क्या है, स्ट्रक्चर तो आप ऐसे बना देंगे, स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका फंक्शन यहाँ पे किनारे लिखा गया है, ठीक है। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है क्या करता है, प्यूपिल को डायलेट करने का काम करता है। अगर सलाइवेशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, उसको इनहिबिट करने का काम करता है। अगर हमारा जो ब्रोंकाई है बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो उसको रिलैक्स करने का काम करेगा। हार्ट बीट अगर हमारी बहुत ही कम हो गई है तो उसको बढ़ाने का काम करता है, एक्सेलरेट करने का काम करता है। अगला लिखा गया कि अगर हमारे बॉडी के अंदर क्या हो गया, जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं अगर निकलना कम हो जाते हैं, तो सॉरी अगर निकलना ज्यादा हो जाते हैं तो उसको क्या करेगा, बंद करने का काम करेगा। अगला क्या काम है कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है कि जो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज का प्रोडक्शन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। अगला लिखा गया कि जो एड्रेनलिन होता है और नॉन एड्रेनलिन जो एक तरीके का केमिकल होता है जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड से निकलती है, उसके सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। और अगला दिया गया कि जो ब्लैडर होता है, ठीक है, जहां से हमारा यूरिन जहां पे कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं ब्लैडर बोलते हैं। ब्लैडर का कॉन्ट्रक्शन को मान लीजिए अगर रिलैक्सेशन उसमें ज्यादा हो गया तो उसको क्या करेगा, उसको सॉरी उसमें अगर कॉन्ट्रक्शन ज्यादा हो गया, मतलब कि ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पिचक गया, तो उसको क्या करेगा, थोड़ा चौड़ा, मतलब कि रिलैक्स करने का काम हमारा करता है। कौन करता है, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे प्यूपिल को डायलेट भी करेगा, सलाइवेशन को इनहिबिट करेगा। ये सारे फंक्शन लिखे गए हैं, यहाँ किनारे किनारे फंक्शन इसका लिख लीजिएगा एक एक करके पॉइंट वाइज, और डायग्राम आप इस तरीके से बना दीजिएगा एग्जाम में। समझ गए सारी चीजें? अब देखिए बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। मैंने ऊपर बता दिया कि क्या करेगा, हमारा जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करता है। अगर मान लीजिए कि पैरासिम्पैथेटिक हमारा पैरासिम्पैथेटिक अगर किसी चीज को डिक्रीज करता है, कम करता है, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उस चीज को बढ़ाने का काम करता है। समझ गए? तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करेगा, हार्ट बीट को इंक्रीज करने का काम करता है, पहला काम हो गया। ये ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है, डाइजेशन को कम करने का काम करता है, और प्यूपिल को डायलेट करने का काम करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। तो ये सारे हो गए फंक्शन, आप लिख देंगे। हमारा दूसरा पार्ट आ जाता है जिसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PSNS बोलते हैं। अब देखिए जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, डायग्राम से लग रहा है कि ये हमारा तब एक्टिवेट होता है जब हम रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मस्त होकर रेस्ट और डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताना है कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है, तब काम करता है जब हम आराम कर रहे हैं या डाइजेस्ट के कंडीशन में रहते हैं, तब ये हमारा काम करता है। ये क्या करता है कि अगर हमारी कोई भी चीजें एब नॉर्मल कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कि हमारी हार्ट बीट क्या हो गई, बढ़ गई है, तो ये कहलाएगा हमारा एब नॉर्मल कंडीशन कहलाएगा। तो ये क्या करेगा, उस हार्ट बीट को क्या करेगा, डिक्रीज करके उसको नॉर्मल पे लाने का काम करता है, वो कहलाता हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता। तो लिखा गया दीज आर दो सिस्टम विच हेल्प बॉडी टू गेट बैक द इनटू नॉर्मल कंडीशन आफ्टर एनी एबनॉर्मल कंडीशन। मतलब कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीजें एबनॉर्मल कंडीशन में है तो उसको क्या करेगा, नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, अब देख लीजिए इसका भी डायग्राम आप इस तरीके से एग्जाम में बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे
देख लीजिए साइड में काम इसका लिखा गया, सारे काम लिखे गए जिस तरीके से उसमें लिखा गया था, बस उसका उल्टा इसमें रहेगा। ठीक है, उसमें क्या होता था कि अगर मान लीजिए हार्ट बीट बढ़ी रहती थी तो ये क्या करेगा, पैरासिम्पथेटिक वाला घटाएगा। उसमें जो भी चीजें बढ़ी रहेंगी उसको घटाने का काम कौन करेगा, पैरासिम्पथेटिक। या पैरासिम्पथेटिक में जो भी चीजें बढ़ी रहेंगी सिंपैथेटिक वाला क्या करेगा, उसको घटाएगा। बस ये डिफरेंस लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन लिखा गया कि ये क्या करता है, जो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है, ये स्ट्रेस मतलब कि चिंता को क्या करता है, कम करता है और वो स्ट्रेस को बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, उसमें क्या होता था कि हमारा जो हार्ट बीट है वो हमारी इंक्रीज होती थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, लेकिन पैरासिम्पथेटिक वाला क्या करेगा, उसको डिक्रीज करके नॉर्मल पे लाएगा। देखिए उसमें जो डाइजेशन होते थे वो हमारे कम होते थे, लेकिन इसमें डाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब कि इंप्रूव किया जाता है। अब इसमें देखिए उसमें क्या होता था कि हमारा जो सलाइवेशन होता था, सलाइवेशन का जो सिक्रेशन होता था, मतलब कि जो लार के निकलने की जो प्रोसेस होती थी वो हमारी स्लो होती थी। इसमें क्या होता है कि पैरासिम्पथेटिक वाले में इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो स्लीप होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके वजह से हमारा क्या होता है, स्लीप अच्छी नहीं आती, लेकिन इसके वजह से क्या होगा कि स्लीप में सपोर्ट मिलेगा, इन्फ्लामेशन में रिड्यूस मिलेगा। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। ठीक है, और इंप्रूव फोकस, मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए डेडिकेट होने में हेल्प हमारा यही करता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो यहाँ पे चाहे ए वाला सारे काम लिख लीजिएगा, चाहे आप इस फंक्शन को याद कर लीजिएगा, दोनों चीजें एक है, लेकिन डायग्राम आपको यही बना करके आने एग्जाम में। इसको आप एकदम अच्छे तरीके से छाप लेंगे अपने नोट्स में और 2-4 बार प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे दोनों के बीच क्या डिफरेंस होते हैं मैंने यहाँ पे डायग्राम लगा दिए हैं, बड़े अच्छे तरीके से डायग्राम लगाए और आपको आराम से याद भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपैथेटिक और यहाँ पे लिख दिया मैंने पैरासिम्पथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होता है कि प्यूपिल क्या होती है, डायलेट होती है, और पैरासिम्पथेटिक में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे देखिए डायलेट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। समझ गए। अब देखिए इसमें सलाइवेशन का जो सिक्रेशन है कम हो रहा है, मतलब कि लार कम निकल रही है, लेकिन इसमें लार क्या हो रही है, ज्यादा निकल रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, म्यूकस का प्रोडक्शन। म्यूकस का मतलब जो नाक से निकलता है मटेरियल उसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस का सिक्रेशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कम करवाता है, लेकिन पैरासिम्पथेटिक क्या करता है, ज्यादा करवाता है। अब देखिए इसमें जो सिंपैथेटिक वाले में हार्ट बीट जो होती है, हार्ट का जो धड़कने की प्रक्रिया है वो तेज होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, स्लो हो जाती है। अब देखिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जो हमारी वेसल्स होती है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है, लेकिन हमारे पैरासिम्पैथेटिक क्या करते हैं, उसको डायलेट करती है। अब देखिए इसमें बात करते हैं कि जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में रिलैक्सेशन बढ़ जाता है, लेकिन हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक है उसके रिलैक्सेशन को किसमें, कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है, मतलब कि उसको सिकोड़ने का काम करता है। अब देखिए आगे पॉइंट लिखा गया कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है कि जो मोबिलिटी होती है, सॉरी मोटिलिटी होती है। मोटिलिटी का मतलब होता है जो इंटेस्टाइन के अंदर जो फीकल मटेरियल होता है उसकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर देता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, यूरिन के यूरिनेशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, लेकिन हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक है ये क्या करता है, यूरिनेशन को बढ़ाने का काम करेगा। अब देखिए हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है क्या करेगा, स्वेटिंग को बढ़ाता है, और हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक है ये क्या करता है, स्वेटिंग को घटाने का काम करता है। अब देखिए अगला लास्ट लिखा गया डिफरेंस कि हमारा जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, और हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक है ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को बनाने का काम करता है। ये हो गया डिफरेंस। अब देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए, आप चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के पीडीएफ मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाए, गेसेस पेपर मिल जाए, तो आपको जाना पड़ेगा ट्रिक फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करने पड़ेंगे। डाउनलोड कर लेंगे तो जाएंगे पेड वाले कोर्स में। पेड वाले कोर्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, या तो आप जाएंगे एक ऑप्शन और वहां पे दिया गया होगा स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएंगी सारी चीजें, वहां पे अपलोड है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको भी आप एग्जाम में अच्छे तरीके से रट के जाएंगे। और आपको मैं बहुत ही शानदार ट्रिक देने वाला हूं जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, जितनी सारी क्रैनियल नर्व होंगी उसके बारे में याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ क्रैनियल नर्व। क्रैनियल नर्व होती क्या है इसके बारे में लिखेंगे। अब क्रैनियल नर्व हमारी जो कहां कहां से निकली होती है उसके बारे में लिखना है, और उसका क्या क्या काम होता है उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। और ये एग्जाम में 7 नंबर में पूछा गया, 2-3 बार एग्जाम में आया। तो सबसे पहले आज जान लेते हैं क्रैनियल नर्व होती क्या। क्रैनियल का मतलब होता है ब्रेन, ठीक है, क्रैनियल का मतलब हो गया क्रैनियल, ठीक है।
तो क्रैनियल नर्व जो होती है यह हमारे कहाँ से निकली होती है, हमारे ब्रेन से निकली होती है। तो मैंने बोला कि क्रैनियम का मतलब ही होता है ब्रेन, ठीक है। और ये कहाँ तक फैली होती है, जो हमारे हेड होते हैं, मतलब कि पीछे वाला हिस्सा जो होता है, नर्व ट्रंक जहाँ पे होती है, यहाँ तक हमारे पूरे फैले होते हैं, हमारे क्रैनियल नर्व हमारी फैली होती है। अब देखिए जो हमारी क्रैनियल नर्व होती है हमारे बॉडी के अंदर 12 जोड़ी पाई जाती है, मतलब कि 24 पाई जाती है। अगर कोई पूछता है संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे कितना, बताएंगे 24 होती है। अगर पूछते हैं पेयर, आप बताएंगे 12 पेयर हमारे बॉडी के अंदर क्रैनियल नर्व प्रेजेंट होती है। और 12 को याद करने के लिए मैं बहुत ही शानदार ट्रिक आपको दिखाने वाला हूँ। बस अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्त को भी शेयर करिएगा और अपने उनको भी जरूर से शेयर करिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे क्रैनियल नर्व होती है, ये क्या करती है कि जो भी सिग्नल्स होते हैं उसको क्या करते हैं कि ब्रेन से हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वहां पे भेजने का काम करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स मेनली किसकी बात करेंगे, जो हमारे नेक होते हैं और जो हेड होते हैं वहां पे भेजने का काम करते हैं। तो वही लिखा गया क्रैनियल नर्व सेंड सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि हमारे जो क्रैनियल नर्व होते हैं ये क्या करते हैं, ब्रेन से सिग्नल को हमारे बॉडी के अदर अदर पार्ट में भेजने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 12 पेयर क्रैनियल नर्व होती हैं ये हमारे बॉडी के अंदर स्मेल, मतलब कि किसी भी चीज को सूंघने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी चीज को सुनने के लिए, या बॉडी मूवमेंट मतलब कि मसल्स के मूवमेंट के लिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। समझ गए। अगर कोई पूछता कि क्रैनियल नर्व होती क्या, तो आप बताएंगे क्रैनियल नर्व उसको बोलते हैं जो हमारी ब्रेन से निकली हुई होती है और हमारे मतलब कि गर्दन तक और ट्रंक तक पीछे तक फैली होती हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, क्रैनियल नर्व बोलते हैं। और इसकी संख्या हमारे बॉडी में 12 जोड़ी होती है। और ये क्या करती है हमारे बॉडी के अंदर, ये क्या करती है, किसी भी चीज को अगर हमें सूंघना तो उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, किसी भी चीज को देखना तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किसी भी चीज को सुनना है या मसल्स में मूवमेंट होना, तो उन सारी चीजों के लिए हमारी क्या होती है, क्रैनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। समझ गए। अब देखिए 12 पेयर क्रैनियल नर्व हमारी यहाँ पे दी गई हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, सारी चीजें भी आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं और एक एक के इमेज भी दिखाते रहेंगे। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि 12 पेयर क्रैनियल नर्व को आप याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 12 पेयर क्रैनियल नर्व कभी 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि आप 12 पेयर क्रैनियल नर्व का नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 12 पेयर क्रैनियल नर्व दी गई। सबसे पहला जो हमारा नर्व आती है उसको बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है, सॉरी, ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं। दूसरी नर्व आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। इसको सीक्वेंस में ही आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तीसरा आ जाता है ऑक्यूलोमोटर आ जाता है। चौथा आ जाता है जिसको हम बोलते हैं पैथिक नर्व बोलते हैं या ट्रॉक्लियर नर्व भी बोलते हैं। अगला आ जाता है हमारा ट्रैगमिनल नर्व या डेंटिस्टल नर्व भी बोलते हैं। अगला आ जाता है एबुसन नर्व आ जाती है। फिर अगला आता है हमारा फेशियल नर्व आ जाती है। फिर यहाँ पे 8वां हमारा जो आ जाता है जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व या ऑडिटरी नर्व बोलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे 9वां आ जाता है जिसको बोलते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व बोलते हैं। फिर 10वां आ जाता है वैगस नर्व। फिर 11वां हमारा जाता है एक्सेसरी नर्व। फिर हमारा 12वां आ जाता है हाइपोग्लॉसल नर्व आ जाती है। समझ गए। ये सारी चीजें आपको याद करनी है। अब देखिए इसको याद करने के लिए जो मैंने ट्रिक लिखा है, ओह टू टच एंड फील वेरी गुड वेल एंड सच हेवन, ठीक है। क्या याद करना आपको, ओह टू टच एंड फील वेरी गुड वेलेंट सच हेवन, आपको याद करना। अब सब में जो देखिए पहला वर्ड क्या मैंने नीले कलर से दिखा दिया। तो एक ओ से हमारा क्या हो गया, ओल्फैक्टरी हो गया। दूसरे ओ से क्या हो गया, ऑप्टिक हो गया। तीसरे से हमारा हो गया ऑक्यूलोमोटर हो गया। T4 हो गया हमारा ट्रॉक्लियर हो गया। और A4 हो गया हमारा क्या, अगले T4 हमारा क्या हो गया, ट्राइगोमिनल हो गया। और A4 क्या होगा हमारा, अबुसेंट हो गया। और यहाँ पे F4 हो गया हमारा फेशियल हो गया। और यहाँ पे V4 हो जाएगा क्या, वेस्टिबुलोकॉक्लियर हो जाएगा। G4 हमारा हो गया गैसोफोरेंजियल हो जाएगा। और V4 हो गया वैगस। और यहाँ पे लिखना है आपको, A लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता होगा, अभी आपको आगे दिखा देंगे। और H4 हो जाएगा हमारा हाइपोग्लॉसल नर्व आ जाएगी। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे, ठीक है।
तो आइए बात करते हैं एक एक के बारे में जो आपके एग्जाम में दिया गया है। पहले आता है हमारा ऑल फैक्ट्री नर्व आती है। ऑल फैक्ट्री मतलब कि एक ऐसी नर्व जिसका मतलब ऑल फैक्ट्री वर्ड का मतलब जो होता है ऑल फैक्टर से लिया गया है। और जो ऑल फैक्ट्री नर्व होती है हमारी स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर कोई भी चीजें हमें जो महक रही है या गंध दे रही है उसके लिए कौन सी नर्व हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑल फैक्ट्री नर्व हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया ऑल फैक्ट्री वर्ड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑल फैक्टर्स टू स्मेल। मतलब कि जो हमारा ऑल फैक्ट्री होता है, ऑल फैक्ट्री जो होता है एक तरीके का लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ऑल फैक्टर। और इस ऑल फैक्टर का मतलब होता है क्या, टू स्मेल। मतलब कि जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसको बोलते हैं क्या, ऑल फैक्ट्री नर्व बोलते हैं। तो ये अगला पॉइंट वही लिखा गया ऑल फैक्ट्री नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। किसी भी चीज को सूंघने में हेल्प कौन करता है, हमारा ऑल फैक्ट्री नर्व करती है। अब ये हमारा जो कहां से निकला होता है, हमारा जो फोर ब्रेन होता है, मतलब कि ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सेरिबैलम बोलते हैं। ठीक है, सेरिबैलम का जो पार्ट होता है वहीं से हमारा निकला होता है ऑल फैक्ट्री नर्व लिख रही होती है। और ये एक तरीके की कैसी नर्व होती है, सेंसरी नर्व होती है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा देते हैं हमारी जो ऑल फैक्ट्री नर्व जो होती है यहाँ से मतलब कि निकली होती है। ठीक है, ऑल फैक्ट्री नर्व इस तरीके से यहाँ पे मतलब कि जो नाक से हमारी अटैच रहती हैं और ये क्या करते हैं, किसी भी चीज के स्मेल को, स्मेल का जो सिग्नल है ब्रेन के पास भेजने का काम करती है। मतलब कि एक तरीके के सेंसरी नर्व ही होती है। समझ गए। अब देखिए बात करते हैं दूसरे नर्व के बारे में, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक का मतलब होता है किसी भी चीज को देखना। मतलब कि जो ऐसी नर्व जो विजन के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसको बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। समझ गए। और ये ऑप्टिक नर्व जो होती है ये भी एक तरीके की सेंसरी नर्व होती है। मतलब कि ये क्या करेंगी, जो हमारे आंख से जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा वह किसी भी इमेज का उसको कहां पे भेजती है, हमारे ब्रेन के पास भेजने का काम करती है। अब देख लीजिए मैंने अगला पॉइंट में वही लिखा गया ये क्या करती है, कोई भी विजुअल इंफॉर्मेशन है, मतलब कि जो भी चीजें हमने देखी है विजुअल इंफॉर्मेशन को कहां पे भेजती है, हमारे ब्रेन के पास भेजने का काम करती हैं। और एक कहां होती है, हमारी जो रेटिना होती है, रेटिना से निकली हुई होती है। ठीक है, मतलब कि ये जो सेरिबैलम वाला पार्ट होता है हमारे ब्रेन का वहीं पे आप बता सकते हैं इसका लोकेशन होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे ऑप्टिक नर्व होती क्या है, आप बताएंगे जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एक तरीके की सेंसरी नर्व होती है। और इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, किसी भी चीज को देखने में हेल्प करती है, ये उसका काम बता देंगे। अब बात करते हैं ऑक्लोरोमोटर के बारे में। तो ऑक्लोरोमोटर जो होता है यहाँ पे लिखा है इट इज कंट्रोल आई मूवमेंट। मतलब कि ऑक्लोरोमोटर जो नर्व होती है ये क्या करती है, आंख का जो मूवमेंट हो रहा है, आंख इधर उधर जो जा रही है वो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। प्यूपल के कंट्रक्शन में कंट्रोल करता है। और जो आई ब्लिंकिंग मतलब कि जो पलक के झपकने में, झपकने का जो कंट्रोल है वो कौन करता है, ऑक्लोरोमोटर नर्व करती है। तो एक तरीके की ये मोटर नर्व होती है, हमारे मिड ब्रेन में लोकेटेड होती है। अब देखिए बात करते हैं अगला टॉक्लियर नर्व के बारे में। जो हमारा ट्रोक्लियर नर्व होती है ये हमारी जो होती है फोर्थ क्रैनियल नर्व होती है। ये क्या करती है, जो हमारी आंख होती है, आंख के मूवमेंट का मतलब कि जो हमारी आंख जो होती है अपवर्ड, इसका जो मूवमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। और एक तरीके की हमारी मोटर नर्व होती है और ये भी हमारे मिड ब्रेन में इसका लोकेशन होता है। अब देखिए बात करते हैं ट्राइगेमिनल नर्व के बारे में। तो ट्राइगेमिनल नर्व जो होती है ये हमारी फिफ्थ क्रैनियल नर्व होती है। ठीक है, और ये क्या करती है कि जो भी हमारे फेस से जो भी सेंसेशन होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको सेंस करने के लिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये लिखा गया है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन इन द फेस। फेस के अंदर जो भी सेंसेशन होते हैं उसको मतलब कि सेंस करने के लिए जो भी नर्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइगेमिनल नर्व बोलते हैं। जैसे हमारा किसी भी चीज को अगर खाना है, बाइटिंग करना है, तो कौन नर्व उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी ट्राइगेमिनल नर्व। किसी भी चीज को चबाना है तो उसके लिए कौन है, हमारी ट्राइगेमिनल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और एक तरीके की मिक्स नर्व है, मतलब कि एक तरीके की सेंसरी और मोटर दोनों तरीके की हमारी नर्व होती है। समझ गए। और ये हमारा कहाँ पे पाया जाता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है पोन्स वाली एरिया, पोन्स वाले मतलब कि पीछे होता है, पोन्स होता है, तो वहां पे हमारा ये लोकेशन इसका होता है। अब बात करते हैं हमारा आ जाता है अबुसेंस नर्व आ जाती है। अबुसेंस जो होती है एक तरीके की 6 नंबर क्रैनियल नर्व होती है। और ये क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे आई होता है, आई का जो मसल्स होती है,
ठीक है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और आई का जो मूवमेंट है आउटवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम हमारा अबुसन नर्व करती है। और एक तरीके की ये क्या होती है, मोटर नर्व होती है, और इसका भी लोकेशन कहाँ पे होता है, जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है फोन्स जिसको बोलते हैं, वहां पे इसका लोकेशन हमारा पाया जाता है। अभी आपको लास्ट में डायग्राम भी दिखा देंगे कहाँ कहाँ पे कौन होता है, आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फेशियल नर्व के बारे में। फेशियल नर्व जो होता है, ठीक है, एक तरीके की मतलब कि एक तरीके की हमारी कैसी नर्व होती है, क्रैनियल नर्व होती है, जो क्या करती है, हमारे जो फेस का जो मसल्स होता है, ठीक है, उससे अटैच होती है और फेशियल एक्सप्रेशन को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। तो यहाँ पे लिखा गया फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, जो टेस्ट सेंसेशन है उसको कंट्रोल करने का काम करती है, मतलब कि जो टेस्ट है, ठीक है, उसको भी सेंस करने का काम हमारी फेशियल नर्व करती है। जो सलाइवेशन के सिक्रेशन में कौन हेल्प करता है, हमारी फेशियल नर्व ही करती है। और इसका जो लोकेशन होता है, इसका भी लोकेशन फोन्स ही होता है। और एक तरीके की यह भी मिक्स नर्व होती है, मतलब कि एक तरीके की सेंसरी और मोटर नर्व हमारी होती है। अब देखिए बात करते हैं आठवें के बारे में, जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलोकॉक्लियर बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑडिटरी नर्व होता है। और ऑडिटरी वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज के सुनने के लिए और जो होता है बॉडी के बैलेंस बनाने के लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है उसको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व बोलते हैं। और इसका जो लोकेशन होता है, मतलब कि लोकेशन की बात करते हैं, तो हमारे जो ईयर होता है, ईयर का जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, इनर पार्ट जिसको बोलते हैं, वहां पे इसका हमारा क्या होता है, लोकेशन पाया जाता है। और ये भी एक तरीके की क्या होती है, सेंसरी नर्व होती है। अब देखिए बात करते हैं, अगला आ जाता है ग्लासोफेरेंजियल नर्व आ जाती है। ग्लासोफेरेंजियल नर्व एक ऐसी नर्व होती है जो हमारे बॉडी में फूड के टेस्ट के लिए, सलाइवेशन मतलब कि सलाइवा को निकलने के लिए, और किसी भी चीज को अगर क्या करना, निगलना है, ठीक है, उसको उसके लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, ग्लासोफेरेंजियल नर्व बोलते हैं। और ये हमारा जो होता है, या मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है हमारे ब्रेन के अंदर होता है, वहां पे पाया जाता है। और ये भी एक तरीके की हमारी मिक्स नर्व होती है। इसको देखिए याद खुद भी करने पड़ेंगे आपको, इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, इसका कोई याद ट्रिक नहीं है, ठीक है, इसको आपको रटने ही पड़ेंगे। अब देखिए अगला आ जाता है वैगस नर्व आ जाती है। तो वैगस नर्व जो होती है ये क्या करती है, जो ऑटोनोमिक फंक्शन होता है, मतलब कि जो हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता है उसको क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, तो इन सारे फंक्शन को कंट्रोल करने का काम हमारा वैगस नर्व करती है। और इसका जो लोकेशन होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में इसका लोकेशन होता है। और ये भी एक तरीके की हमारी जो होती है मिक्स नर्व होती है। अब देखिए बात करते हैं एक्सेसरी नर्व के बारे में। तो एक्सेसरी नर्व जो होती है एक तरीके की क्रैनियल नर्व होती है, जो क्या करती है, हमारे जो शोल्डर होते हैं मतलब कंधे होते हैं और हेड होता है, इसके मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये भी हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकला हुआ होता है। और ये भी एक तरीके की हमारी मोटर नर्व होती है। अब बात करते हैं, लास्ट हमारा आ जाता है हाइपोग्लॉसल नर्व आ जाती है। ये क्या होती है कि ऐसी नर्व होती है जो क्या करती है, टंग के मूवमेंट, मतलब कि जो जीभ इधर उधर हम नचा लेते हैं उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम हमारे हाइपोग्लॉसल नर्व करती है। और इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। और ये भी एक तरीके की हमारी मोटर नर्व होती है। समझ गए सारी चीजें, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसका थोड़ा आपको डायग्राम यहाँ पे दिखा देते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इसको डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे किसका कहाँ लोकेशन होता है। यहाँ पे जो हमारा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन में दिया गया है, डिस्क्राइब द बेसिक ऑफ नोज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पे क्या करना, नोज की एनाटॉमी लिखना, मतलब कि नोज के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं उसके बारे में लिखना, नोज का डायग्राम बना देना। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया, मैं कहूंगा इसको तो आप पढ़िएगा ही पढ़िएगा, लेकिन आप टंग के बारे में जरूर से एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। और उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई, बहुत ईजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन भी किया है, उसको जाके जरूर से वॉच आउट कर लीजिएगा, हो सकता है कि बार वही पूछा जाए। ठीक है, और आई तो आप पढ़ के ही जाएंगे, आई को आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन वही सॉल्व करा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नोज क्या होती है। आपको पता है कि नोज जो होता है हमारा, सबसे पहले एयर हमारा जो अगर बॉडी के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, तो इसी नोज के थ्रू ही जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट एंड मेन रूट ऑफ एयर, एयर का जो जाता है, एयर के एंट्री के लिए सबसे पहला जो हमारा पार्ट कौन सा होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, हमारा नोज ही होता है। और नोज जो होता है हमारे बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पे जहाँ पे एरिया हमारी नहीं मुड़ रही है, मतलब कि जहाँ पे लचीले नहीं है, वहां पे
पे हमारे बोन्स है, और यहाँ पे जहाँ की एरिया हमारी मुड़ जा रही है आसानी से, मतलब कि वहाँ पे हमारे कार्टिलेज, तो हमारे कार्टिलेज और बोन से मिलकर हमारी नोज बनी होती है। यहाँ पे लिखा गया अगला कि हमारे जो नाक का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, मतलब कि बाहरी एरिया है, और जो इसका इंटरनल मतलब कि अंदर वाली एरिया है, ये क्या करता है, इसका हमारे बॉडी में अलग अलग काम होता है। जैसे मान लीजिए कि बाहर वाली एरिया क्या करती है, हमारे जो नाक के अंदर की कैविटी होती है या उसके अंदर जो हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल जो सेल होते हैं, इसको क्या करती है, सुरक्षा देने का काम करती है। अब अगर इंटरनल एरिया की बात करते हैं, तो इंटरनल एरिया में जैसे ब्रीदिंग में हेल्प करता है, कोई भी चीजें अगर स्मेल करनी है तो स्मेल करने के लिए जो हमारी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल जो सेल होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो नाक की इंटरनल एरिया होती है उसी के अंदर हमारे छोटे छोटे रोम होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्या करते हैं कि एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। समझ गए। अब देखिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा इसको, और मैं आपको एक इजी डायग्राम और यहाँ पे किनारे दिखा दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, जो आपको इजी लगे आप आराम से इसको बना लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉरिस्टिल्स के बारे में। तो नॉरिस्टिल का मतलब होता है कि हमारे नाक के अंदर जो दो ओपनिंग, जो दो छेद दिखाई दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नॉरिस्टिल बोलते हैं। अब इसी नॉरिस्टिल्स के थ्रू क्या करते हैं, हमारी एयर्स की क्या होती है, एंट्री होती है, और इसी के थ्रू जो हमारे म्यूकस रहते हैं वो हमारे निकलते हैं बाहर, क्या करते हैं, निकाल देते हैं। समझ गए। अब देखिए बात करते हैं नेजल कैविटी के बारे में। मतलब कि नॉरिस्टिल के आगे की एरिया, मतलब कि एक खाली जगह हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी, मतलब कि नाक के अंदर जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं हम नेजल कैविटी बोलते हैं। अब मान लीजिए कि नाक के अंदर मैंने दो ओपनिंग इस तरीके से दिखा दिया, दो ओपनिंग मैंने दिखा दिया, ठीक है। इस दो ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं नॉरिस्टिल बोलते हैं। अब इसके आगे की एरिया क्या हमारी होती है, नेजल कैविटी होती है। अब नेजल कैविटी को जो बांटने का काम करता है, बीच वाला जो पार्ट करता है, उसको बोलते हैं हम क्या, सेप्टम बोलते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है कि आप लिख सकते हैं जो नेजल कैविटी होती है इसी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे हमारे बाल होते हैं, और वो बाल क्या करते हैं, एयर का फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं। और इसी के आगे जाएंगे तो आपको दिख जाएगी क्या, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम देखने को मिल जाएंगे। और ये ऑल्फैक्टरी जो एपिथेलियम होती है, एक तरीके के हमारे टिश्यू होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी ऑर्डर का मतलब होता है गंध को डिटेक्ट मतलब पहचानने का काम कौन करते हैं, हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम करते हैं, क्योंकि इसी से हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व जुड़ी हुई होती है, जो क्या करती है, ब्रेन को सिग्नल देने का काम करती है। अब देखिए बात करते हैं हम नेजल कॉन्चे के बारे में। नेजल कॉन्चे जो होता है, यहाँ पे लिखा है कर्व बोनी प्लेट इन द नेजल कैविटी दैट हेल्प इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एयर फिल्ट्रेशन। मतलब कि यहाँ पे जो बोन वाली एरिया दिख रही है, जिसमें क्या करते हैं, हम नाक को फुलाते हैं, तो कौन फूलता है, हमारे नेजल कॉन्चे फूलते हैं। ठीक है। नेजल फूल मतलब कि कॉन्चे हमारे तब एक्टिवेट होते हैं जब क्या होती है कि हमें ज्यादा एयर फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा एयर की एंट्री की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेजल कॉन्चे बोलते हैं। अब देखिए बात करते हैं सेनस के बारे में। सेनस का मतलब होता है एयर फिल्टर कैविटी सराउंडिंग द नेजल कैविटी। मतलब कि एयर जो एयर फिल्टर हुई है, एयर फिल्टर जो कैविटी होती है जहां पे एयर का फिल्ट्रेशन होता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, हम सीनस बोलते हैं। और कभी कभी यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं सिनुसाइटिस बोलते हैं। समझ गए। अब देखिए बात करते हैं नाक के फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे पहला फंक्शन दिया गया है कि नाक से हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग मतलब सांस लेते हैं, स्मेल मतलब सूंघते हैं, एयर का फिल्ट्रेशन करते हैं, और मसल म्यूकस का प्रोडक्शन हमारे नाक के अंदर ही होता है। अब देखिए पूछा जाता है कि नाक की फिजियोलॉजी होती कैसे है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखे नहीं, लेकिन आपको जैसे जैसे मैं डायग्राम के थ्रू बताते जाऊंगा वैसे वैसे आप एग्जाम में लिखते जाएंगे, फ्लो चार्ट में लिखते जाएंगे, तो आपके पेज भरेंगे। ठीक है। और मैंने डिसऑर्डर भी लिख दिए, कौन कौन नाक के डिसऑर्डर हो सकते हैं। फिजियोलॉजी में क्या करेंगे आप, सबसे पहले अगर मतलब कि किसी भी चीज का स्मेल हमें कैसे मतलब कि पता चलती है कि ये चीज हमारे सामने रखी गई है। तो कोई भी चीज है आपके पास, यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे दूध रखा गया। अब दूध की स्मेल कैसे पता चलेगी, जैसे ही नाक के पास जाएंगे तो नाक मतलब कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि दूध के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जाएंगे हमारे कहाँ पे, नाक मतलब कि नेजल कैविटी के अंदर जाएंगे। अब नेजल कैविटी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल सेल होते हैं, आप बोल सकते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं। अब ये ऑल्फैक्टरी बल्ब को अगर मैं ऐसे दिखाऊं, तो जूम करके दिखाऊं, तो इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं। और इस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स से हमारे क्या जुड़े रहते हैं, हमारे जो ऑल्फैक्टरी
नर्व होती है ये जुड़ी रहती है और उससे हमारे क्या जुड़े रहते हैं, हमारे ब्रेन जुड़ा रहता है। और ब्रेन के पास क्या करती है, वही हमारी ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर सेल होते हैं, जो क्या करती है, किसी भी स्मेल को क्या करती है, सेंस करती हैं। और उस सेंस को सेंस करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहाँ पे भेजती हैं, हमारे ब्रेन के पास भेजने का काम करती है। तो इस तरीके से बना करके आप लिख देंगे, समझ गए। अब देखिए अगर डिसऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पे सिनुसाइटिस, मैंने ऊपर ही बताया, अगर हमारे सिरनस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाते हैं उसको बोलते हैं सिनुसाइटिस बोलते हैं। और अगला आ जाता है एलर्जिक रेनिटिस, मतलब कि जब हमें बार बार छींके उगे आती हैं तो उसको बोलते हैं एलर्जिक रेनिटिस। तो ये हमारे दो डिसऑर्डर हमारे नाक के अंदर हो गए, समझिए। तो ये सारी चीजें आप एग्जाम में बना करके लिख देंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया कि दो न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिखिए। और कभी कभी पूछ लिया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या, तो आप बताएंगे न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो का मतलब हो गया न्यूरॉन, ट्रांसमीटर का मतलब होता है ट्रांसमिट करना, निकलना। तो ऐसे ऐसे मतलब कि केमिकल जो हमारे नर्व सेल से निकलेंगी उसको क्या बोलेंगे, हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे। तो क्या बताएंगे आप कि ऐसे केमिकल जो हमारे नर्व सेल से निकलती है, न्यूरॉन से निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारा हो गया एफिनेफ्रिन हो गया, नॉन एफिनेफ्रिन हो गया, डोपामीन हो गया, एसिटाइल कोलिन हो गया, चाहे जो आप लिख सकते हैं। अब देखिए पूछा गया कि सिनेप्स क्या होते हैं। सिनेप्स का मतलब जैसे मान लीजिए एक नर्व सेल हमारी ए हो गई, मैंने एक नर्व सेल यहाँ पे बना दिया और दूसरी नर्व सेल मैंने यहाँ पे बना दिया। अब दोनों नर्व सेल के बीच का जो एरिया है, जो गैप वाली एरिया बची हो, उसी को बोलते हैं हम क्या, सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द प्लेस वेयर न्यूरॉन्स कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर आर कॉल्ड सिनेप्स। जहां पे दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, जैसे मान लीजिए एक न्यूरॉन ए हो गया, दूसरा न्यूरॉन ए हो गया। अब दोनों न्यूरॉन्स जहां पे एक दूसरे से जुड़ेंगे और इसी को क्या बोलते हैं, हम सिनेप्स बोलते हैं, समझिए। यहाँ पे अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द रॉड एंड कोन सेल। जो हमारी रॉड और कोन सेल होती है, जो हमारे रेटिना के अंदर प्रेजेंट होती है, जो एक तरीके के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं रॉड सेल और कोन सेल, तो रॉड सेल से कौन से पिगमेंट निकलते हैं और कोन सेल से कौन पिगमेंट निकलते हैं, तो उस पिगमेंट का नाम लिखना। पिगमेंट का मतलब होता है जो कलर को दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको बोलते हैं पिगमेंट बोलते हैं। तो मैं बात करता हूँ कोन सेल की, तो कोन सेल के अंदर से जो हमारे पिगमेंट निकलते हैं उसको बोलते हैं फोटोप्सिन बोलते हैं या आइडोप्सिन बोलते हैं। ठीक है, अगर रॉड कोन की बात करते हैं तो रॉड कोन के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, रोडोप्सिन, हमारे जो केमिकल होते हैं, पिगमेंट होते हैं, ये हमारे पाए जाते हैं। अगला पूछा गया जो क्वेश्चन में कि ऑप्टिक डिस्क क्या होते हैं। ऑप्टिक डिस्क क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन बतानी है। तो यहाँ पे लिखा ऑप्टिक डिस्क स्मॉल राउंड एरिया एट द बैक ऑफ द आई, मतलब कि जो ऑप्टिक डिस्क होती हैं यह हमारे स्मॉल मतलब कि छोटी सी होती है, राउंड मतलब कि गोल सी होती है, और ये हमारी आंख की सबसे पीछे वाली एरिया में पाई जाती है। ठीक है, जो क्या करती है, हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती हैं, ऑप्टिक नर्व और रेटिना को जो अटैच करता है उसी को बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आंख हो गई, आंख की पीछे वाली एरिया क्या हो गई, हमारी रेटिना हो गई। अब रेटिना से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, हमारी ऑप्टिक नर्व होती है। तो ऑप्टिक नर्व और रेटिना को जो जोड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। तो सिंपल तरीके से बता देंगे। अब देखिए पूछा गया कि अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्री गैंग्लियानिक और पोस्ट गैंग्लियानिक न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है। प्री का मतलब होता है क्या, पहला होता है। जैसे मान लीजिए कि पहली नर्व हो गई, ये दूसरी नर्व हो गई। तो प्री का मतलब होती है ऐसे, प्री गैंग्लियानिक न्यूरॉन्स का मतलब ऐसे न्यूरॉन जो क्या करते हैं, केमिकल को रिलीज करते हैं, मतलब कि जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेंगे उसको बोलेंगे प्री गैंग्लियानिक न्यूरॉन बोलेंगे। और जिसपे जाके हमारे क्या करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट गैंग्लियानिक न्यूरॉन बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में बताया भी है, तो यहाँ पे रिलीज एसिटाइल कोलिन टू एक्टिवेट निकोटिन रिसेप्टर ऑन पोस्ट गैंग्लियानिक न्यूरॉन। तो आप सिंपल तरीके से बताएंगे, जो प्री गैंग्लियानिक न्यूरॉन्स होते हैं एक ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनसे हमारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनसे क्या होंगे, केमिकल्स रिलीज होंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्री गैंग्लियानिक न्यूरॉन बोलेंगे। और जिनसे जाके हमारे जो केमिकल बाइंड होते हैं उसको बोलते हैं क्या, पोस्ट गैंग्लियानिक न्यूरॉन बोलेंगे। आप सिंपल तरीके से ऐसे बता देंगे, तो डायग्राम में मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिफरेंस भी लिखा गया है। प्री गैंग्लियानिक जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, लंबे दिखाई देते हैं, और इससे क्या होते हैं, केमिकल हमारे निकलते हैं। और हमारे जो पोस्ट गैंग्लियानिक न्यूरॉन होते हैं हमारे छोटे होते हैं, और इस पे जाके हमारे जो केमिकल निकले रहते हैं प्री गैंग्लियानिक से, इस पे जाके हमारे बाइंड करते हैं,
समझ गए। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे क्रैनियल नर्व का नाम पूछा गया कि 12 पेयर क्रैनियल नर्व का नाम लिखिए। ठीक है, तो मैंने ऊपर ही बताया था 2 नंबर में पूछा जाता है 12 पेयर क्रैनियल नर्व, तो उसको आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया स्पाइनल नर्व का नाम लिखिए, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे जो स्पाइनल नर्व होती है हमारी, जैसे इसमें आ गई सर्वाइकल नर्व आ गई, थोरेसिक नर्व आ गई, लंबर आ गई, स्क्लेरा आ गए और क्यूडा इक्विना आ गया। ठीक है, तो ये 5 तरीके की हमारी स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हैं यूनिट 5 वाला वीडियो देखें तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।